नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात हो रही है कि अमर सिंह की फाइनली समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई। अमर सिंह 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निष्कासित थे, लेकिन आज जब मुलायम सिंह यादव ने अपने आवास पर बैठक बुलाई और संसदीय दल की मीटिंग में अमर सिंह को राज्यसभा भेजने का ऐलान हुआ, उसी वक्त ये तस्वीर साफ हो गई कि मुलायम सिंह अपने पुराने दोस्तों को समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो कब के बिछड़े आज कहां आके मिले, तो फिर से समाजवादी पार्टी में मिले हैं और दो महत्वपूर्ण अपने पुराने सहयोगियों को, जो उनको पानी पी पी कर कोसते थे, अब बगलगीर हो गए हैं। तो मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी में अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा अब राज्यसभा जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी ने 7 जिन नामों का ऐलान किया है, उनमें 2 ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा के। तो अमर सिंह को लेकर हालांकि समाजवादी पार्टी की आज हुई बैठक में काफी तनाव का माहौल रहा और नाराजगी की भी स्थिति बनी रही, क्योंकि जिस वक्त अमर सिंह के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त ये मुद्दा गरमाया रहा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव और इस मुद्दे को लेकर आजम खां बहुत भिड़ गए और मुलायम सिंह यादव से ये समझाने की कोशिश की कि अमर सिंह की पार्टी में वापसी ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि मुलायम पहले से ही तय कर चुके थे, स्थितियां भी स्पष्ट कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने बात नहीं सुनी। हालांकि दिखाने के लिए संसदीय दल की बैठक काफी देर तक चली, लेकिन फिर यह तय पाया गया कि अमर सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो राम गोपाल यादव इस मीटिंग के फौरन बाद, हालांकि उन्हें लखनऊ में रुकना था, लेकिन वो लखनऊ छोड़कर चले गए और आजम खान ने भी मीटिंग बीच में छोड़ दी, क्योंकि नेताजी पहले से सब कुछ डिसाइड किए हुए थे। तो इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनसे इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के महासचिव ओंकार नाथ सिंह, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दीपक, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है मुलायम सिंह यादव की कि जो लोग उनको पानी पी पी कर कोसते थे, वही अमर सिंह आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। आपको इस बात की भी परवाह नहीं कि आपके पार्टी के जो 2 दिग्गज नेता हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और आजम खां, ये खफा है, उसके बाद भी आपको उनकी फिक्र नहीं है? वजह क्या है? ऐसी कौन सी आपकी नस दबी हुई है कि आप अमर सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए बेचैन है एकदम? कोई नस दबी नहीं हुई है और कोई खफा भी नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में बाकायदे बहस हुई, एक एक नाम पर बहस हुई, गुण दोष की पूरी विवेचना हुई, और उसके बाद नेताजी ने जो निर्णय लिया है उस पर सबकी सहमति है, पूरी पार्टी की सहमति है। पर लोग ये कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं हुई, नेताजी टाइप की हुई लिस्ट लेकर आए थे और सबको एक एक फोटोकॉपी पकड़ा दी गई। ऐसी कोई बात नहीं है और दिखाने के लिए चर्चा हुई थी, कोई दिखावे के लिए नहीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग न भी होती तो भी अगर ये घोषित हो सकता था। एक एक बिंदुओं पे बहुत तो मैं मान लूं कि अमर सिंह अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। अब तो घोषित भी हो गया नाम उनका। अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी के हिस्सा हैं, परिवार के अंग हैं। नेताजी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो हमारे दिल में है। और एक तकनीकी विषय की बात कर दूं आदरणीय विजय सिंह, वो 6 साल के लिए निष्कासित हुए थे, 6 साल पूरे हो चुके। हाँ हाँ, तो तकनीकी रूप से तो है ही। अच्छा, तकनीकी तौर पर तो है, तकनीकी रूप से भी है और हर दीपक, ये बात आपको याद है और पता नहीं शायद मुलायम सिंह यादव को याद होगी कि नहीं होगी, कि मुलायम सिंह का नेकर जो है वो खाकी है। ये अमर सिंह का बयान है, और मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत राज सामने आ जाएंगे, इसलिए मेरा मुंह बंद रहने दो। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कुछ ब्लैकमेलिंग की बात है। नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। बात किस संदर्भ में गई थी, पूरे संदर्भ के साथ देखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमर सिंह जी ने क्या संकट के समय समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नहीं रहे? ओके, हेमंत तिवारी, संघर्ष में उन्होंने पसीना नहीं बहाया? हाँ, लोक दल के साथ बहाया पसीना, अपनी पार्टी बनाई, उसमें पसीना बहाया। आपके खिलाफ जो कुछ कर सकते थे, आपके खिलाफ पदयात्रा की, विपक्ष में हमारे साथ संघर्षों में थे। हेमंत तिवारी, आप मुझे बताओ कि अमर सिंह ऐसी क्या मजबूरी बन गए और बेनी प्रसाद वर्मा की मुलायम सिंह यादव को अपने धुर विरोधियों को गले लगाना पड़ा? हालांकि उनका इतिहास है मुलायम सिंह का ऐसा। अब देखिए, सियासी जरूरत के हिसाब से समझें तो मेरे निगाह में अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा दोनों उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में दगे हुए कारतूस हैं। इनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है। एक सामान्य सी बात कही जाती है, मानी जाती है मुलायम सिंह यादव के बारे में, कोई बहुत से फैसले वो दिल से लेते हैं। आज भी कहा गया कि उन्होंने दिल को तवज्जो दी, शायद दल में जो लोग डिजर्विंग थे इस तवज्जो में। हेमंत, क्या ऐसा भी है, कुछ आज बड़े पत्रकारों से भी मेरी चर्चा हुई, उन लोगों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव अपने निजी खुशी के लिए पार्टी को दांव में लगा रहे हैं?
आज की जो लिस्ट आई है, कुछ और ऐसे फैसले हुए हैं, वो इसी की तस्दीक करते हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी है, राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलते हैं और शायद इकलौते बड़े नेता इस वक्त देश में हैं जो राम मनोहर लोहिया के अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं और काफी हद तक हैं भी। लेकिन ये कहां का समाजवाद है? ये संजय सेठ कहां के समाजवादी हैं? इनका समाज में क्या योगदान है? और मैं तो एक लाइन कहूंगा कि संजय सेठ को तो राज्यपाल राम नाईक के शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर उन्होंने इनका नाम 3 बार लौटाया नहीं होता तो ये तो एलिवेट हो गए, ये तो राज्यसभा चले गए। और अमर सिंह या संजय सेठ का समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में जाना समाजवादी पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देता है? एक बात याद दिला दूं, माता प्रसाद पांडे और भगवती सिंह जैसे जो शुरू से ही मुलायम सिंह के साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, समाजवादी आंदोलन जेपी आंदोलन रहे हैं, उनको आज जरूर थोड़ी तकलीफ हुई होगी। ओंकारनाथ सिंह जी, ये जो बेनी प्रसाद वर्मा ने आपको जोर का झटका धीरे से दिया, उससे कुछ उबर पाए क्या आप लोग? देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बड़े बुरे आरोप लगाए कि आप लोग सीरियस नहीं है उत्तर प्रदेश में, नहीं। और राहुल मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, और पूरी पार्टी प्रशांत किशोर को दे दी। मैं क्या करूं, मैंने तो कांग्रेस को बड़ा अपग्रेड किया। गनीमत है कि इतना ही कहा उन्होंने। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने तो जहां पर गए हैं वहां पे क्या क्या कहा है मुलायम सिंह जी को, ये तो दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। तो बेनी प्रसाद जी एक अवसरवादी राजनीतिज्ञ हैं। वो अवसर की तलाश में थे। जब ये देखे यहाँ चुनाव हार गए और अब यहाँ कोई उनका गुजारा जल्दी नहीं होने वाला है, तो वो अपना वहाँ तलाशने लगे। तो आपका भी ये सपना आया कि ये स्वार्थी हैं? स्वार्थी तो जिस दिन सपा में शामिल हुए, स्वार्थी क्या होता? जब आप हमारे पास आए तो आप कहीं किनारे पड़े हुए थे, जब आए हमारे पास तो हमारे यहाँ आपको शरण मिली। ओके, आईपी सिंह, अब क्या लगता है कि अब अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेता आ गए हैं, तो अब आपके लिए एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अमर सिंह की भूमिका के बारे में पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है। समाजवादी पार्टी को दिल्ली में एक लॉबिस्ट की जरूरत थी। वो कमी अगर कोई पूरा करने वाला है तो वो जो है अमर सिंह वो कमी पूरा करेंगे। दूसरा कि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि संसदीय बोर्ड बैठा था। अरे मियां आजम खान तो उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय बोर्ड यहां से कहां से बैठ गया। और दूसरा, बेनी प्रसाद वर्मा कहीं 90 के दशक में उनके साथी थे, यहां तक कि अभी अखबारों में आ गई समाजवादी पार्टी बनाई। कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी कि श्री बेनी प्रसाद वर्मा को वो लेकर आए। लेकिन एक चौंकाने वाला नाम, इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल संजय सेठ, जो 2003 से पहले मामूली खरीद फरोख्त मकानों की करता था और जब से इस परिवार का संरक्षण प्राप्त हुआ आज 1 लाख करोड़ का वो आदमी है। और यहां तक कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट से लेकर सीबीआई और राजभवन सब जगह हमने शिकायत की है। वित्त मंत्री से मिला, राज्य वित्त मंत्री, तो सरकार तो केंद्र में आपकी है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। वो सारी कार्रवाई इसके खिलाफ चल रही है, सारी कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से दीपक मिश्रा, इसको 2 सवाल। ऑल राइट, ओके, समाजवाद अब पूंजीवाद में बदलता दिख रहा है। ओके दीपक मिश्रा, 2 सवाल हैं आपसे। पहला, संजय सेठ का मुझे समाजवादी पार्टी में आप योगदान बताइए, और दूसरा, ये बात कही गई है और वो लिस्ट में दिखती भी है कि इस लिस्ट में मुसलमानों और ब्राह्मणों की जबरदस्त उपेक्षा हुई है। आपने राज्यसभा के लिए एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं भेजा और एमएलसी के लिए सिया समुदाय से सिर्फ बुक्कल नवाब का नाम गया। इसके पहले जो राज्यसभा की सूची थी, जो 6 महीने भी अभी नहीं हुए, उसमें हमने तो क्या समाजवादी पार्टी का 2 राज्यसभा के सदस्य थे? मुस्लिम में बुक्कल नवाब, मुसलमानों से मोह भंग हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये 6 नाम है, बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह, संजय सेठ, सुखराम सिंह यादव, रेवती रमण सिंह, विशंबर प्रसाद निषाद, अरविंद प्रताप सिंह। इसमें ना कोई मुस्लिम है ना कोई ब्राह्मण समाज से है। समाजवादी दोनों समुदाय समाजवादी पार्टी की सरकार में कई ऐसे निर्णायक पद हैं जिस पर मुसलमान काबिज हैं। हमारे महासचिव मुसलमान हैं और बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। पिछली बार दोस्तों में बांट ली सीटें, पिछली सूची में 2 मुसलमान थे, दोनों की योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। योगदान और योग्यता के आधार पर समाजवादी पार्टी ने यह सूची बनाई है। और जहां तक संजय सेठ का संदर्भ है, हमारे भाई आदरणीय, अरे मुझे अच्छा लगता अगर इसमें दीपक मिश्रा का नाम होता तो। ये सारे नाम दीपक मिश्रा के ही हमदर्द हम कदम है।
समाजवादी पार्टी में हर नाम एक दूसरे का पूरक और पर्याय है। तो आप मुझे बताओ, संजय सेठ का योगदान जरा दर्शकों को कुछ बताओ कि समाजवादी पार्टी को कितनी मेहनत से सींचा है संजय सेठ ने। प्लीज, आईपी सिंह कितनी मेहनत से की सींचा है। सरकार केंद्र में है। संजय सेठ की छवि को धूमिल करने के लिए, उनको फंसाने के लिए माइक्रोस्कोप लगा के इनके सारे संस्थान लगे रहे और कुछ नहीं पाया। ओके, हेमंत तिवारी, आप मुझे बताओ, जो दो सवाल मैंने किए दीपक से, पहला मुस्लिमों की जबरदस्त उपेक्षा, ब्राह्मणों की जबरदस्त उपेक्षा, और दूसरा संजय सेठ का समाजवादी पार्टी को सींचने में कितना योगदान है। संजय सेठ पे और एक बात मुझे बताओ, नेताजी दरअसल वास्तव में चाहते क्या हैं? यह बात तो समाजवादी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता में नहीं समझ सकता कि नेताजी क्या चाहते हैं, नेताजी के दिल में क्या है। कहा जा रहा है कि नेताजी ने दिल को तवज्जो दी। साहब, संजय सेठ, आईपी सिंह ने बताया, मैं उस हद तक तो नहीं जा सकता, एक विवादास्पद व्यक्ति हैं और समाजवादी पार्टी में उनका कोई योगदान नहीं है। अमर सिंह ने पानी पी के, माफ करिए, ये बताएं क्या योगदान है, आप बताएं क्या योगदान है। कितनी मेहनत की, कितने आंदोलन किए। प्लीज आईपी सिंह, प्लीज सुनिए मेरी बात, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। माता प्रसाद पांडे उस समय के नेता हैं जब से मुलायम सिंह यादव सियासत कर रहे हैं। भगवती सिंह मेरे ख्याल में मुलायम सिंह जी से भी थोड़ा सीनियर नेता है। एक बात और मुझे कहनी है, और एक नाम सुरक्षित, एक और बात बतानी है हेमंत प्लीज। अभी एसआरएस यादव को एमएलसी बना दिया गया। अब मुलायम सिंह के एक पीए हैं, जगजीवन प्रसाद, पीए हैं ये, मतलब पर्सनल असिस्टेंट, अब ये भी एमएलसी बन रहे हैं। अरे इसके बाद अरविंद यादव बन जाएंगे अगली बार अगर मौका मिलेगा। भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिजर्विंग लोग बने तो समझ में आता है। नहीं, मैं अरविंद यादव बात कर रहा हूँ भाई। तो अपने डिजर्विंग लोग हो तो चलिए समझ में आता है। जगजीवन की क्वालिटी क्या है? अब जगजीवन क्वालिटी समाजवादी आंदोलन को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। मैं एक बात कह रहा था, रह गई बात। शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग जो बमुश्किल 5000 वोट से लोकसभा का चुनाव लड़के हारते हैं और अपने ही दल के नेता की वजह से हारते हैं, क्या वो डिजर्व नहीं करते थे? यह सवाल क्या सपा का कॉमन कार्यकर्ता नहीं पूछेगा नेतृत्व से? लेकिन दिक्कत है कि यहां नेतृत्व से सवाल करने की इजाजत नहीं है, इसलिए फैसले चाहे दिल से लो, फैसले चाहे प्रचार। ओंकारनाथ जी, समाजवादी पार्टी में जब शामिल हुए बेनी प्रसाद वर्मा, तो एक बड़ा गंभीर बात उन्होंने कहा किसी सौदेबाजी के तहत वो शामिल नहीं हुए। 48 घंटे भी नहीं बीते कि सौदा तो सामने आ गया कि राज्यसभा उनको जाना था। सौदा तो खुल गया। तो बेनी का एक और झूठ पकड़ा गया। किसी भी पार्टी में तो यही सब झूठ आपके यहाँ भी बेनी बोलते थे क्या राहुल के सामने? देखिए, समाजवादी पार्टी भूमिका क्या थी आपके यहाँ? सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया है, ये उनका अपना आउटलुक है। उस पर हम लोग बहुत ज्यादा इंटीरियर में जाके चर्चा करेंगे उन्होंने क्यों किया, हमारे नहीं करेंगे चर्चा, हमसे करें, हमारे कोई समाजवादी पार्टी के अपने घर की सीट नहीं है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि जहां तक सवाल ये है कि वो हमारे यहाँ क्या झूठ बोलते थे, बजाय जितना उन्होंने भरा बुला मुलायम सिंह जी को कहा है, जब उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे यहाँ तो फिर भी मर्यादित भाषा में वो बोले हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है या कुछ नहीं करने दिया जा रहा, सफोकेशन महसूस हो रही है। वहां तो बहुत बोला उन्होंने। आप उनको अध्यक्ष बना ही नहीं रहे थे, अध्यक्ष बना देते उनको। कौन? बेनी प्रसाद को। अरे उन्होंने कहा ही नहीं कि अध्यक्ष बनाने के लिए। कैसे तो बना देते क्या? जो 2-4 सीटें हैं वो भी चली जाती, 2-4 सीटें थी वो भी चली जाती। 150 सीटें उनके कहने से टिकट बचा था 2012 में, और एक आदमी भी नहीं जीत पाया उनके कहने से। तो अब हम उनको अध्यक्ष बना के क्या, जो 29 है वो भी चले जाए। ओके, आईपी सिंह, मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा आ जाते हैं और संजय सेठ भी अगर राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, आप लोग को इतनी तकलीफ क्यों है? मुलायम सिंह की अपनी पार्टी है, उनके पास बहुमत है, उनके पास एमएलए हैं, अगर वो बना रहे तो इतनी तिलमिलाहट आप लोग को क्यों है? बन लेने दीजिए। अभी आपने कहा कि ये बातें पब्लिक डोमेन में इसीलिए मैं कहना सार्वजनिक होनी चाहिए, और सार्वजनिक होने के उसके कारण, वो कारण सुन लीजिए। बाघा मऊ जो गोमती नगर के विस्तार का इलाका है, वहां 500 एकड़ एक टाउनशिप डेवलप की जा रही है, जो कौड़ियों के भाव पिछली सरकार में लोगों ने लिया था, उसको ये सरकार आने के बाद ले लिया गया। उसमें पार्टनर प्रतीक हैं, और उस दबाव में 75 करोड़ रुपए खर्च करके बंधा बनाया जा रहा है, और सड़क एलडीए बना के उस टाउनशिप को दे रही है। और ये ओबलाइज करने का काम
ये काम तो आपको इस परिवार समस्या से किया गया। दूसरा कैंट इलाके में 200 करोड़ की संजय सेठ की का महल बना था, श्री हेमंत जी जानते होंगे। 400-500 गवाह ले आए आप हेमंत के। संभ्रांत लोग इस शहर के इकट्ठा हुए थे और वो मकान आज प्रतीक के कब्जे में है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि ये जो नौकरशाहों का आईपी सिंह, इन नेताओं का काला धन प्लीज लिसन, सेठ को लगा और बचाने के लिए समाजवादी आप मुझे बताओ, आगे आई है। बीजेपी की समस्या संजय सेठ है या बीजेपी की समस्या अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा? कम से कम ये प्रदेश और देश जाने तो कि यही काम अमर सिंह अब वहां देश की संसद में करेंगे। यही कारण था कि अमर सिंह जेल गए थे। यही कारण था कि न्यूक्लियर डील पर पूरे देश ने देखा कि अमर सिंह ओके दीपक मिश्रा, ऑल राइट प्लीज, क्या किए थे। ऑल राइट। बेनी बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं और कल से राज्यसभा में बेनी प्रसाद से बेतुके बयान दिलाए जाएंगे और यही तैयारी समाजवादी पार्टी की यही कारण है कि ऐसे लोगों को बुलाया गया। और क्या मियां आजम खान आज अमर सिंह को बर्दाश्त कराएंगे, ये भी एक प्रश्न। दीपक, एक महत्वपूर्ण मसला यह है कि बैठक के अंदर से जो सूचनाएं मिल रही थी बहुत क्रेडिबल सोर्सेस से कि जैसे ही अमर सिंह के नाम पर चर्चा हुई तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव और आजम खान ने इस पर बड़ी गंभीर आपत्ति प्रकट की और ऐसा करने के पीछे उनका इतिहास भी है और वजह भी है। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई है कि नेताजी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अपने इन दो बड़े खास सिपह सलारों को नाराज करके अमर सिंह को जबरदस्ती राज्यसभा ले जाना चाहते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है अमर सिंह का? अमर सिंह जी का कंट्रीब्यूशन हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को कितनी मेहनत और खून पसीने से सींचा अमर सिंह ने, प्लीज बताइए। समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में सांप्रदायिक ताकतों और फांसीवादी ताकतों से लड़ रही थी, अमर सिंह हमारे साथ खड़े थे और पूरी ताकत के साथ खड़े थे। इस इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, जहां तक आदरणीय आईपी सिंह जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, बहुत तेज और बहुत बुलंद आवाज में बोल रहे थे। बुलंद आवाज में कभी सच नहीं बोला जाता है, झूठ को स्वर दिया जाता है। इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, क्यों नहीं जांच कराते? दूध का दूध और पानी का पानी करते। और सबसे दुखद पक्ष यह है इनकी टिलमिलाहट का। बेनी प्रसाद वर्मा और नेताजी का संबंध 1974 से है। हाँ। मैं एक बात लिख के दे सकता हूं, मैं इस बात का साक्षी हूं कि बेनी प्रसाद जी को भी नहीं पता था कि वो राज्यसभा के सदस्य जा रहे हैं। उन्हें भी टेलीविजन से ही पता चला। अच्छा, बिल्कुल। मैं इस संवाद का साक्षी ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल है। हेमंत तिवारी, अमर सिंह और बेनी के वापसी से क्या समाजवादी पार्टी मजबूत होगी? कोई सौदेबाजी नहीं हुई। मुलायम, क्या इसका मकसद क्या है? और दूसरा मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर अमर सिंह और बेनी अब मुलायम के साथ खड़े हैं तो क्या समाजवादी पार्टी मजबूत होगी 2017 के चुनाव में, या फिर ये अखिलेश के लिए एक और बैरियर खड़ा हो गया, एक और अंकल तैयार हो गए, बल्कि दो अंकल? नहीं तो एक अंकल अमर सिंह तो लगातार सक्रिय थे पिछले 2 साल। अब तो ऑफिशियल हो गए ना। और सुन लीजिए, बेनी भी तो है। एक बात सुन लीजिए, अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा बिना सत्ता के रह नहीं सकते साहब। ताकते हैं कब एंट्री मिले। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी के लोगों ने जलील किया और अमर सिंह ने नेताजी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में जो कुछ कहा उस जग जाहिर है। बेनी प्रसाद वर्मा ने क्या कहा जग जाहिर है। मैं एक प्रश्न खाली कर रहा हूं, एक सामान्य बात से एक कॉमन कार्यकर्ता, एक सामान्य नागरिक की बात उठा सकता है। आखिर अमर सिंह को आप रखेंगे या भगवती सिंह को रखेंगे? शफीकुर रहमान बर्क जैसा आदमी रहेगा या फिर बेनी प्रसाद वर्मा जी इस वक्त आएंगे जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले तक आपको गालियां दी? और एक नाम सीपी राय का मैं ले रहा हूं। सीपी राय भी बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। हाँ, वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता हैं सीपी राय, लगातार पार्टी में रहे हैं और बड़ा उन्होंने किया है, महासचिव रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, कुछ सुधार लीजिए अपने आप को, इस वक्त नहीं है, हमको ऐसा लगता है। नहीं, दीपक भी बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। और दीपक मिश्रा हैं बैठे हैं, ये तो मोटरसाइकिल से दौड़ते रहे हैं। लोग 50-50 लाख। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने संजय सेठ से कम मेहनत की होगी। सवाल यही है, एक प्रश्न उठेगा, इस संजय सेठ का समाजवादी पार्टी में क्या योगदान है? संजय सेठ का समाजवादी आंदोलन में क्या योगदान है? संजय सेठ हैं कौन? जिनके नाते समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने राजभवन से पंगा लिया, लगातार उनका नाम भेजा। ये सब ऐसे प्रश्न हैं ओंकारनाथ जी सियासी सतह पर तैरेंगे। ओंकारनाथ जी, दो गंभीर मसले आज शिवपाल यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। एक तो प्रमोद तिवारी की मदद करके भेजा, उन्होंने कहा राज्यसभा बनवाया आपकी पार्टी से। दूसरा पीएल पुनिया की भी मदद की। आप, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आप लोग पॉलिटिकली किस तरह से एहसान फरामोश हैं कि एक तरफ मदद भी लेते हैं और दूसरी तरफ मुंह भर भर के मुलायम सिंह के बारे में भला बुरा भी कहते हैं। भला बुरा किसने कहा? क्यों नहीं ये कहा जा रहा है सस्पेंस की बात कि भाई वो ऐसे आदमियों की मदद कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी की अगर उन्होंने मदद की या पीएल पूनिया जी की मदद की तो उनसे उनके संबंध अच्छे थे।
कोई वो गाली नहीं पार्टी की मदद की, कोई वो नहीं आपकी करते व्यक्तिगत मदद की। और नहीं, व्यक्तिगत मदद पार्टी तो देखिए ये पर प्रमोद तिवारी के पास टिकट कांग्रेस का था, हाँ। तो व्यक्तिगत कैसे हो गया? पीएल पुनिया के पास टिकट कांग्रेस का था, तो व्यक्तिगत कैसे हो गया? व्यक्तिगत की बात नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि दरअसल आप लोगों में रिलेशन कैसा है? पार्टी लाइन कभी गले मिल जाएंगे, कभी पीठ दिखा के एक दूसरे को भला बुरा बोलेंगे, विधान कब परिषद तक में दुनिया को, हमेशा जो कब है तक जनता को मुलायम मूर्ख सिंह जी बनाएंगे? ने और अब हमारे उनके क्या कहते हैं बातचीत होती रहती थी। नहीं, कब तक आप लोग जनता को मूर्ख बनाइएगा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। मूर्ख बनाने की क्या बात है भाई? ओके, पॉलिटिकल तो होता ही रहता है। आईपी सिंह, क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं? आज तो देखिए शिवपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस की गाहे बगाहे मदद ये लोग देते रहते हैं। लोग ठीक है, मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आज हमारी मुख्यमंत्री जी की खामोशी ये जाहिर करती है कि जो दूसरा पक्ष उनके घर के अंदर है आज वो मजबूत हुआ है, उसके इशारे पर लोग राज्यसभा गए। परेशान है नहीं, उनके घर के इंटरनल सवाल ये मुख्यमंत्री जी की खामोशी, नो, मुख्यमंत्री जी की खामोशी, नो पर्सनल फैमिली टॉक, ओनली पॉलिटिकल टॉक। ठीक नहीं चल रहा, फूट पड़ चुकी है और ये परिवार देर सबेर इसका विभाजन तय है। और मुख्यमंत्री का एक शब्द न बोलना, मैं समझता हूं कि लाख टके का आज सवाल जनता के बीच खड़ा हो गया और जनता मुख्यमंत्री के लिए बड़ी सिंपैथी दिखा रहे हैं। ये लिस्ट मुख्यमंत्री के लिए बड़ी सिंपैथी है क्या? डाइनिंग टेबल पर कौन ऐसे दलाल बैठ के श्री मुलायम सिंह के परिवार के साथ नाश्ता? दीपक मिश्रा 20 सेकेंड, ऑल राइट, ओके दीपक 20 सेकेंड, ऑल राइट। और अखिलेश जी की खामोशी बताती है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दीपक 20 सेकेंड ओनली। हमारी पार्टी फाइनल रिस्पॉन्ड। हमारी पार्टी में सब ठीक है, यही बौखलाहट आदरणीय आईपी सिंह जी के चेहरे से झलक रही है। पहले यह तो बता दें कि ये कौन है। ओके, हेमंत तिवारी 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ओके। सबको रुसवा करने का हक इन्हें नहीं। 20 सेकेंड। मुलायम सिंह यादव सिद्धस्त नेता हैं, जमीनी नेता हैं, लेकिन इस तरह के फैसलों से शायद नाराजगी लोगों को जरूर होगी जो समाजवादी पार्टी में लगातार लगे हुए हैं और बहुत पुराने वक्त से लगे हुए, जरूर निराश हुए होंगे। ओके, ओंकारनाथ जी 20 सेकेंड। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी इस समय बौखलाई हुई है और वो इसीलिए गलत फैसले ले रही है। हाँ। और अपने पुराने लोगों को जोड़ के सोच रही है कि हम अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाएं, इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों को चुनने का प्रयास किया जो कि असफल प्रयास है। तो प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया से पूछा है आपने, उन्होंने क्यों मदद ली? वो तो असफल प्रयास थोड़ी, वो तो सफल प्रयास ओके, है। सफल मतलब आपको सफलता मिल जाए तो सब ठीक है। आईपीसी 20 सेकेंड। मदद नहीं किया। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड, प्लीज। जो समाज लोहिया जी का समाजवाद, जयप्रकाश नारायण जी का समाजवाद आज पूंजीवाद में पूरी तरह तब्दील हो गया है और ये जवाब समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। दीपक मिश्रा, हेमंत तिवारी, ओंकारनाथ सिंह और आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है इसलिए डिबेट को यहीं पर रोकना पड़ेगा। दोहराने की मुलायम सिंह यादव को पुराना शौक है अपने विरोधियों को गले लगाने का, क्योंकि अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना मुलायम सिंह को इसी स्टाइल में आता है। इसलिए जितने भी उनके पुराने राजनीतिक दुश्मन रहे हैं, किसी न किसी बहाने मुलायम उनको अपने घर ले आए, उनकी घर वापसी किए, गले लगाए और उनको पॉलिटिकल पद देकर एक किनारे लगा दिया। तो शायद अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा को लाने के पीछे मकसद यही होगा। लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मुलायम ने निजी रिश्ते निभाने के लिए समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से दांव पर लगा दिया है, क्योंकि दो बड़े दिग्गज नेता नाराज हैं और इसका खामियाजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। धन्यवाद।